तो हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं बोन हेल्थ का। हमारी जो पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर है ना, पूरी बॉडी, उसको शेप किस चीज से आती है? अगर हमें अपनी बॉडी शेप के ऊपर बात करें तो हमारी अगर बोन्स प्रॉपर पोस्चर में होंगी, प्रॉपर हमारी बोन का स्ट्रक्चर होगा, उसके साथ बोन के साथ साथ हमारा मसल मास अच्छा होगा, और एक परफेक्ट बॉडी शेप जो है हमारी वो आ सकती है। हम लोग हमेशा बात करते हैं हमें मसल मास के ऊपर काम करना है, हमारी मसल हेल्थ बढ़िया होनी चाहिए, और मसल हेल्थ के साथ साथ हमारी बोन की हेल्थ जो है वो उससे भी ज्यादा बढ़िया होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक बोन जो मेरी अगर मैं अपनी आर्म की बात करूं, मेरी आर्म में कितनी बोन्स है ना, ये बोन है, ऊपर वाली है, नीचे वाली। अब इन चीज इसको किसका सपोर्ट किस चीज की है? ये मसल्स हैं बॉडी में। अगर ये स्ट्रेंथ रहेंगे तो बोन भी हमारी स्ट्रेट रहेगी। अगर कहीं चोट लग जाए, अगर कहीं बोन में फ्रैक्चर आ जाए, तो वहां पे क्या हो जाता है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है और हमारी पूरी जो शेप होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ लोगों को सर्वाइकल, जैसे ही सर्वाइकल होता है ऐसे होने लग जाती है। नेक में प्रॉब्लम है तो हमारा जो बॉडी का नेक का पोस्चर है वो हम ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। जैसे ही हमारा रीढ़ की हड्डी में नीचे, जिनको बैक का इश्यू होता है, जैसे उसमें प्रॉब्लम आती है तो हमारा क्या पोस्चर क्या होता है, वो गड़बड़ा जाता है। थोड़ा सा ऐसे कुब्बे हो जाएंगे हम लोग, है ना, हम कईयों के यहाँ पे हम पा जाता है। नीचे जो हमारे नीचे वाली रीढ़ की हड्डी का वो पोस्चर होता है, किसी का कोई इधर को होके बैठता है, कोई उधर को होके बैठता है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो हमारे बोन स्ट्रक्चर को लेके वो डिस्टर्ब होते हैं। और बोन्स के साथ साथ हमारी मसल हेल्थ जो है, दोनों अगर स्ट्रांग होती है तो हम लोग एक प्रॉपर परफेक्ट बॉडी शेप और परफेक्ट एक मतलब जो हेल्थ होनी चाहिए वो हमारी होती है। तो चलिए, बोन हेल्थ के बोन्स हमारी कैसे बनती है ना, हमारी बोन्स जो होती है ना वो बनती रहती है। आपने देखा कभी फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर के बाद वो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो भी लगाते हैं, उसके बाद बोन्स बढ़ जाती हैं। दिस मीन्स कि हमारी बोन्स जो होती हैं वो बनती रहती हैं। जब तक हम 30 साल की एज तक हमारी जो बोन्स होती हैं, 30 साल की एज से पहले पहले हमें अपनी बोन्स की बहुत ज्यादा केयर करनी है। हम लोग केयर कब शुरू करते हैं? 40 के बाद, 30 के बाद, 50 के बाद। अब तो हड्डियां जवाब देगी है ना, और जब हड्डियां जवाब देगी हैं फिर हम सोचते हैं कि चलो अब दवाई खा लेते हैं, थोड़ा सा कुछ सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, है ना। लेकिन अगर हमारी हेल्थ फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, शुरू से लेके जब हम यंग थे, तब हमारी हड्डियों की ग्रोथ, हड्डियों को मजबूत करना ज्यादा इजी है। और जब हम 30 के होते हैं, हमारी बोन का मास, एक जो बोन होती है उसमें बहुत सारी मटेरियल होता है। क्या होता है उसमें? कैल्शियम होता है। जो मेन इंग्रेडिएंट उसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है ना। वो सारी चीजें जो होती हैं वो कैसे हम, अब एक कैल्शियम की गोली खा के क्या हड्डी में कैल्शियम भर जाएगा? नहीं भरेगा। बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसीलिए जब भी बोन्स की हम कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तो थोड़ा सा लंबा चलना पड़ेगा, क्योंकि बोन्स को रिकवर होने में टाइम लगता है। और एक एज के बाद तो ज्यादा टाइम लगता है ना। तो जैसे ही हम 30 के होते, 30 की एज में हमारी जो अगर बोन्स, अगर हम वहाँ पहले से केयर कर रहे हैं प्रॉपर, हम अपनी बॉडी को कैल्शियम दे रहे हैं, मैग्नीशियम जा रहा है, हमारा विटामिन डी पूरा है, हमारी प्रॉपर एक न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन है हमारी बॉडी में, हम ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें भर भर के कैल्शियम हमें मिल रहा है, बजाय सप्लीमेंट्स के, हमारे खाने में से बहुत सारी चीजों में से कैल्शियम हमें मिल जाता है ना। तो अगर हम वो अच्छा न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं, और तो हमारी जो बोन का मास होता है वो परफेक्ट होता है। और 30 के बाद ऑटोमेटिकली हमारा बोन मास जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। जैसे ही हमारा बोन मास कम होना शुरू हो जाता है, हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, है ना। एक होता है ऑस्टियोपेट्रोसिस। कई बार क्या होता है, बोन मास बढ़ जाता है, जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे ही हमें कोई र्यूमेटाइड आर्थराइटिस हो गया है ना, या ऑस्टियो आर्थराइटिस का होता है, गठिया हो जाता है, ये सारी चीजें किस चीज को इम्पैक्ट करती है? हमारी हड्डियों की हेल्थ को, हमारी बोन हेल्थ को। 30 के बाद जो होता है बोन मास ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है। अब ऐसी क्या चीजें हैं कि हमारा बोन मास जो होता है कम होना शुरू हो जाता है, और हमारी बोन्स जो होती हैं वो बाय डिफॉल्ट ही थोड़ी वीक होनी शुरू हो जाती है। तो हमें तब अपनी जो केयर है बहुत ज्यादा करनी। पहले तो हमें बोन मास को अच्छा करने के लिए अपनी केयर करनी है ना। फिर अगर हम एजिंग की तरफ जा रहे हैं, 30 के बाद क्या है,
एज बढ़नी शुरू हो रही है, बहुत सारी बॉडी में बहुत सारा डेप्रिवेशन, जैसी कोई चीज लेते हैं ना, वो भी उसकी भी एज जो होती है कुछ टाइम के बाद वो उसका घसघसाव शुरू हो जाता है, ऐसी हमारी बॉडी का भी होना शुरू हो जाता है। तो अगर हमें अपनी बॉडी को परफेक्ट रखना है, अगर हमें उसको मतलब ऐसे एकदम से फर्स्ट क्लास रखना है कि परफेक्ट हो हमारा, तो वो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना पूरी किस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा न्यूट्रिशन, हमारा वाटर लेवल, है ना, हमारा जो ओवरऑल एक्टिविटी, ये सब चीजें हमें हर फील्ड में, चाहे हम बोन हेल्थ की बात कर लें, चाहे नर्व हेल्थ की बात कर लें, चाहे मसल मास की बात कर लें, मोटापे की बात कर लें, हार्ट पेशेंट्स हैं, किडनी पेशेंट्स हैं, कोई भी बीमारी है, कोई भी, सब चीजों का क्या है, उसके पीछे क्या चीज है, मेन रीजन क्या है हमारा, अगर हम इन तीन चार चीजों के ऊपर काम नहीं करेंगे तो किसी ना किसी वजह से हम लोग अपने आप को डाउन कर ही लेंगे। हम बीमारियों को, कोई भी बीमारी हमें पकड़ सकती है, और अगर हमें बोन का एक चैलेंज आ गया, तो बोन्स का तो कितने लोगों को डॉक्टर ने बोला है कि आपके तो घुटने चेंज होंगे, आपकी सर्जरी होगी, बोन जो बैक बोन है उसकी सर्जरी होगी, आपको उम्र भर दवाइयां खानी पड़ेगी। और दवाइयों में क्या होता है बोन्स के लिए, क्या मिलता है हमें, पेन किलर्स, है ना। जैसे ही हमें बोन का कोई भी इशू आता है, हम कोई भी थोड़ा सा लेके जाते हैं कि मेरे इसमें पेन हो रहा है, मेरा ये पेन हो रहा है, मेरा वो पेन हो रहा है, तो हमें क्या मिलता है डॉक्टर से, पेन किलर, मोस्ट प्रोबेबली जेरोडोल पी, सबको पता होगा इसका नाम। फिर उसके बाद हमें एक वो कैल्शियम की टैबलेट देते हैं, एक विटामिन डी की टैबलेट देते हैं। कई कभार इतनी ज्यादा अगर पेन ज्यादा हो तो हमें मिथाइल कोबालामीन या जो गाबापेंटिन, ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमें डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि आपने इसको लेना है। और कई बार वो हमें बोलते हैं, डॉक्टर्स हमें बोलते हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी है, तो कितने लोग डॉक्टर का कहना मान के एक्सरसाइज करते हैं। हमें लगता है एक्सरसाइज की क्या जरूरत है भाई, अब मेरी हड्डी में प्रॉब्लम है, बैक में मेरे प्रॉब्लम है, मैं हिल नहीं सकती, मैं बैठ नहीं सकती, मैं चल नहीं सकती, और आप कह रहे हो कि एक्सरसाइज करनी है। और कहने के बाद भी हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता कि एक्सरसाइज कहाँ करनी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है। दो चार एक्सरसाइज आपको करके बताते हैं, जो फिजियोथेरापिस्ट होते हैं, जो ऑर्थो के डॉक्टर्स हैं, वो आपको दो चार एक्सरसाइज बताते हैं, आपने ये करनी है। हम लोग तो वो भी नहीं करते, हमें लगता है एक्सरसाइज से थोड़ी फर्क पड़ेगा। कितने लोगों को लगता है कि बोन में प्रॉब्लम है तो दवाई से फर्क पड़ेगा, एक्सरसाइज क्या कर लेगी वहां पे। किसी को पहले लगता हो, अगर अब नहीं लगता, अब तो लगता है कि एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा, पहले किसको लगता था कि एक्सरसाइज नहीं भाई, मैं तो हिल नहीं सकती, मैं कैसे एक्सरसाइज कर सकती हूँ। बोला किसी को है यहाँ पे बोन का कोई चैलेंज, हैंड रेस कर सकते हैं। यस, अमन मैम का हैंड रेस है, कांता मैम का हैंड रेस। जी कांता मैम, कहीं आपको हड्डियों में दर्द है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कमर में दर्द है जी मेरे। हाँ, और कमर में दर्द है, तो आपने डॉक्टर को दिखाया, घुटने। उन्होंने क्या बोला आपको। वो कहते हैं जी कैल्शियम की घाट है, और दवाई दे देते हैं, मगर आराम नहीं लगता है जी। अच्छा, तो उन्होंने आपको कभी बोला कि आप एक्सरसाइज करिए थोड़ी सी। नहीं मैम, नहीं बोला, ठीक। नहीं बोला। तो क्या बोला उन्होंने, कि दवाई खाओ ठीक हो जाओगे। वो कहते हैं भी दवाई खाओ तो ठीक हो जाएंगे। ओके। कहा आपकी उम्र अब ज्यादा होगी है तो दवाई चलेगी। चलिए, आपकी उम्र ज्यादा हो गई है तो दवाई चलेगी। क्या हाँ उम्र जी। बढ़ने से दवाई खाना जरूरी है। नहीं मैम। कितने लोगों को लगता है कि जब हमारी उम्र बढ़ रही है तो हमें दवाइयों से बच के रहना है, और कितने लोगों ने दवाइयां छोड़ी हैं। अपनी हैंड रेस करिए प्लीज। उम्र तो बढ़ ही रही है, उम्र तो हमारी सबकी बढ़ रही है, डेली बढ़ रही हाँ है ना। जी मैम। हाँ जी। तो उम्र बढ़ने से दवाइयां नहीं, हमारी बॉडी का फिजिक, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, बॉडी का जो शेप है, जो बॉडी में हमारे ऑर्गन्स है, हमारी जो हड्डियां हैं, हमारी जो मांसपेशियां हैं, है ना, हमारा जो जी नर्वस जी। सिस्टम है, नाड़ी तंत्र है, हमारा जो हार्ट है, हमारे जो किडनी, ये सारे ऑर्गन्स, जितने भी ये ऑर्गन्स हैं, सारे अगर प्रॉपरली काम करेंगे तो हमें दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी।
फिर चाहे हमारी उम्र कितनी भी हो जाए, है ना। तो हमने इस चीज के ऊपर काम करना है। कोई और जो बोन का पेशेंट हो, हड्डियों का पेशेंट, जिसको कभी हड्डी में प्रॉब्लम हुआ हो, चाहे वो सर्वाइकल हो, चाहे बैक पेन का इशू, ऑस्टियो, कोई भी आर्थराइटिस का, जो जोड़ों का दर्द, जब कोई भी ऐसा। जी सीमा मैम का हैंड रेज है। कोमल बलविंदर जी, कोमल मैम। यस मैम, करिए अनम्यूट। जी मैम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। मैम। मुझे तो ना ये जैसे सीजरियन हुए थे ना मैम, दो बच्चे मेरे को बड़े ऑपरेशन से हुए थे मैम, जब से मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द होता है मैम। ओके। वो इंजेक्शन लगे हुए हैं ना मैम, इस कारण से होता है मैम मेरे को तो दर्द। वो उसके मैंने दवाई भी खाई, मसाज भी करे, सब कुछ कराई मैम, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया मैम उसमें। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया? डॉक्टर ने क्या बोला आपको? उन्होंने तो मेरे को ये बोला भी आपके ना जैसे बच्चे हुए हुए ना सीजरियन से, तो आपके जैसे रीढ़ की हड्डी में टिक्के लगे हैं। इतना कह रहे तुम्हारी उम्र है, मतलब इतना तुम जियोगे ना तो तुम्हारे ना ये रीढ़ की हड्डी में मैम लॉन्ग टाइम ही रहेगा। इसकी कोई दवाई नहीं है मैम। इसकी कोई दवाई नहीं है? ओके। हाँ जी। तो फिर आपने पूछा नहीं कि मैं कैसे सही हो सकती हूँ? बस मैम ये तो वही कहते हैं जो ज्यादा दर्द हो आप तो मैम कम है, सर्दी में तो कुछ ज्यादा दर्द होते हैं, कमरा कट जाती है बिल्कुल ही मैम, सर्दी में वो टिक के ज्यादा दर्द करते हैं ना फिर। हाँ हाँ। तो मैं कहीं पेन किलर ले लेती थी। लेकिन अब तो मैम जैसे कि 4 महीने हो गए मैम, जैसे मैं न्यूट्रिशन ले रही हूँ, लेकिन अब मेरे कमर में मैम कम दर्द होता है, अभी इतना नहीं होता, पहले ज्यादा होता था मैम फिर भी। ओके। अब अभी तो आपको थोड़ा लगता है बहुत। कि ये दर्द हट सकता है? हाँ जी, अब तो लगता है जी। पहले तो डॉक्टर ये बोल रहे थे कि आप जब तक तुम जियोगे इतना, तो तुम्हारे देखो रीढ़ की हड्डी का तो कोई वो नहीं है। कहीं और दर्द होता हम दवाई भी दे देते, क्या रीढ़ की हड्डी का तो कुछ नहीं कर सकते हम, देखो तो है ही, उम्र के अकॉर्डिंग ही सेट होएगी जब तक कि तुम हो, कह रहे मगर ये तो कोई बात नहीं हुई। अच्छा। तो मैम मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, इसका कोई हल हो सकता है या न्यूट्रिशन से सेट हो जाएगा मैम ये? देखिए, आपने खुद ही बोला 4 महीने से मैं न्यूट्रिशन ले रही हूँ, तो मेरे हाँ को जी, हाँ थोड़ा जी। सा फर्क लगता है और पेन कम है। चलिए इसके ऊपर हाँ बात जी। करेंगे, आपने ध्यान से सुनना है। हाँ जी। ओके। सबके बच्चे, कितने लोग हैं जिनके बच्चे सिजेरियन से हुए हैं? मेरे हुए हैं। चलो। सिजेरियन से हुए हैं जिनके बच्चे? ओके। जिनके बच्चे सिजेरियन से नहीं हुए, अब वो हैंड रेस हम्म। करिए। जिनके सिजेरियन से नहीं हुए, आपके भी पेन होता है हड्डियों में? बैक पेन होता है? तो रेडी कर देना होता है रवि होना। तो फिर आपके तो कोई टीका नहीं लगा भाई वहां पे, फिर क्यों होता है? जितनी भी लेडीज जिनको ये लगता है ना कि वो इंजेक्शन की वजह से हमारी बैक में पेन होता है, ऐसा नहीं होता। बड़े बड़े शब्दों में लिख लो अपने माइंड के अंदर, ऐसा नहीं होता। बैक में पेन क्यों होता है? बैक में पेन इसलिए होता है कि हमारी बोन डेंसिटी कम होती है, बोन्स हमारी वीक होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है वो पूरी बॉडी को सप्लाई जाती है वहां से नर्व्स की। हमारा पूरी बॉडी को, सर यहाँ से लेके ना, सर के पीछे से लेके एंड तक, छोटी छोटी नर्व्स, पूरी बॉडी का सप्लाई है वहां पे। और जो मणके होते हैं ना, जो मणके हैं हमारे रीढ़ की हड्डी में, अलग अलग मणके हैं, है ना, 33। पता है सबको 33 होते हैं। और अब जो नीचे का पोर्शन होता है उसको इकट्ठा कर दिया है। तो चलो हम 33 लेके ही चलते हैं। अलग अलग तरह की बॉडी में वो पार्ट्स है, हमारे ऊपर का पार्ट है, फिर हमारा मिड पार्ट है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है हमारी? L4, L5, S1, यही बोलते हैं ना कि आपका भी जो लंबर सेक्युलर, ये जो बैक का रीजन होता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहीं पे पेन होता है ना सबको, किसी को ऊपर पेन तो नहीं होता? ये अकड़न कुछ ऐसी होती है किसी को? तो ये जो पेन है ये हमारा किस वजह से होता है? ये हमारी वीकनेस की वजह से होता है, क्योंकि हमारे मसल्स भी वीक हो जाते हैं, हमारी बोन की डेंसिटी भी वीक हो जाती है। जब हम आ, एक फीमेल है, पहले ही से हमारा जो मैंने बोला ना, 30 तक हमें न्यूट्रिशन प्रॉपर चाहिए, 30 तक हमारा बोन मास अगर परफेक्ट है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस जहाँ पे हम लोग बड़े हुए हैं, पले हैं, हमारे यहाँ पे इतना कोई केयर नहीं होता हमारा।
होते हैं किसी का, हमें इतनी चीजों की नॉलेज नहीं है। तो हम लोग तो वो जो हमारे घर में एक बेटी खा रही है, छोटी बच्ची खा रही है, वही बड़े खा रहे हैं, वही सारे सब लोगों का खाना सेम ही होता है ना हमारे घर में। किसी बीमार के लिए कुछ स्पेशल बनता होगा, हल्का फुल्का, है ना। तो अदरवाइज तो हमारे घर में एक ही खाना बन रहा है सबके लिए। और जब हम छोटे होते तब हमें तो ये होता है कि आप तो जवान हो गई, आप तो बड़े हो गए, हम लोग सोचते हैं बड़े बाय डिफॉल्ट ही हम जवान है तो हमारी हेल्थ अच्छी ही होगी। लेकिन जब वो धीरे धीरे जो बॉडी की हड्डियों की वीकनेस है ना, उसकी वजह से ये दिक्कतें बढ़ती जाती है। और जब एक फीमेल की बॉडी में इतना बड़ा चेंज आता है, डिलीवरी होती है, जैसे बच्चे होते हैं, चाहे वो नॉर्मल है चाहे वो सिजेरियन है, जब कोई भी आपकी सर्जरी होती है, तो उससे वो चीज क्या करती है, हमारी बॉडी में से कुछ ना कुछ जो होता है लॉस होता है। और 30 के बाद ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में से मसल मास भी लॉस होता है, बोन मास भी लॉस होता है। और लेडीज की एक और बड़ी दिक्कत, जैसे ही 40 को क्रॉस करा, मीनोपॉज का सिस्टम शुरू हो गया, पेरीमीनोपॉज अराउंड का टाइम, है ना। हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से हमारी हड्डियां, एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है हार्मोन्स का, वो कम ज्यादा होता है, उसकी वजह से हड्डियों में कितनी सारी वीकनेस आती है। तो वो जो हम कह रहे हैं ना, ये बहुत सारे लेडीज बोलती हैं, अरे जब से ऑपरेशन हुआ है मेरा जो टीका लगने, टीके टूके वाला कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ हमारा ओवरऑल वीकनेस है, उसके ऊपर अगर हम काम करेंगे, थोड़ा सा बोन मास के ऊपर काम करेंगे, मसल मास के ऊपर काम करेंगे, अपना प्रॉपर अपनी बॉडी को जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेंगे, तो उसकी वजह से वो सारी चीजें, आपका जो दर्द है ये उम्र भर नहीं चलने वाला। बूढ़े हो गए, ये क्यों जरूरी है कि बूढ़े होके दर्द होना ही होना है? वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने कभी कुछ करा ही नहीं है। और वी आर लकी, हमें क्लैपिंग करनी चाहिए अपने लिए कि हमारे पास इतना एक सोर्स है, हमारे पास एक सेशन है, हम इतने मतलब कह लो कि सक्षम है कि हमें थोड़ी सी नॉलेज तो मिल रही है कि हम कैसे अपनी बोन्स को अच्छा रख सकते हैं, कैसे हम अपना बुढ़ापा जो है उसको संवार सकते हैं, कैसे अपना मसल मास अच्छा रख के, बोन मास को अच्छा रख के, अपनी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रख के हम लोग अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तब एज तो बढ़नी है, एज बढ़ती रहेगी, लेकिन एज के हिसाब से ये जरूरी नहीं है कि हमारी डॉक्टर विजिट्स भी बढ़े और हमें बीमार होना ही होना है। तो हमारी जो तंदुरुस्ती है ना, वो उम्र से नहीं है, वो हमारे न्यूट्रिशन से है, वो हमारे खाने पीने से है, वो हमारे दिन भर का हमारा स्टाइल क्या है, हमारी एक्टिविटी कैसी है, कैसे हम अपना पूरा दिन व्यतीत करते हैं, हम क्या खाते हैं, कितना पानी लेते हैं, क्या हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, जो भी जितने न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए, जितने पोषक तत्व हमें चाहिए, बड़े वाले छोटे वाले, क्या वो सारे हमें मिल रहे हैं? अगर वो मिल रहे हैं तो नंबर्स में हम जरूर बड़े बड़े हो जाएंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं होगा कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े। और हमारी ये जो बोन हेल्थ है, हमारी मसल हेल्थ है, हमारी ब्रेन हेल्थ है, हमारी हार्ट हेल्थ, ये सारी जो हेल्थ है, ओवरऑल हमारी जो हेल्थ है वो बढ़िया ही होने वाली है। तो उम्र के हिसाब से बीमार होना कोई लिखा नहीं हुआ कहीं पे, ये कोई बाय डिफॉल्ट वो नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा। ये पहले हम मानते थे, अब हम नहीं मानते। कितने लोग हैं जो इस चीज से इनकार करते हैं, क्योंकि अभी तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, इतने पता नहीं कितने लोग, कितने सारे रिजल्ट्स हैं हमारे पास। और मैं खुद अगर अपनी बात करूं तो 5 साल से तो मैं भी अपने आप को फिट रखूं। मेरे को बैक की दिक्कत होती थी, खैर ये तो मैं तब भी नहीं मानती थी कि इंजेक्शन की वजह से होती, क्योंकि हमारे काम कितने होते हैं, हमारा पोस्टर, हमें सारे काम करने हैं, खाने के लिए तो बॉडी को वही चीजें है ना। कितना क्या, हम कितना दूध पीते हैं, हमें लगता है दूध से कैल्शियम मिल रहा है। कितने लोगों को लगता है कि इतना दूध पी लेते हैं जितना कैल्शियम हमें चाहिए। विटामिन डी, हर लेडी क्या जेंट्स, हर में विटामिन डी की कमी है। और जब तक विटामिन डी हमारा पूरा नहीं होता, कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होता। चाहे जितना मर्जी अच्छा खाना खा ले, चाहे जो मर्जी हम कर ले, जो न्यूट्रिएंट है उनकी उनको बॉडी में पचाने के लिए भी आगे कुछ ना कुछ चाहिए। तो इसलिए जो हमारी बोन हेल्थ है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? वही चीजें, हमारा क्या, हम लाइफस्टाइल कैसा है,
हमारा जो बोन मास है, हमने उसको बोन मास को बना के रखना है। और बोन मास को बनाने के लिए हड्डी के अंदर का मास, हड्डी स्ट्रांग होगी तो वो टूटेगी नहीं। उम्र के हिसाब जैसे ही हमारा मीनोपॉज आता है और हमारी हड्डियां जो होती है वो कमजोर होनी शुरू हो जाती है। अगर हमें इस चीज की नहीं नॉलेज, तो हड्डियां कमजोर होगी, हमें लगेगा ये तो होना ही है भाई, उम्र के हिसाब से हो रहा है। लेकिन अगर हमें अभी भी कोच बन के भी लगे कि हमारी हड्डियां इसी वजह से वीक हो रही हैं, तो फिर तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, राइट। और वी आर ब्लेस्ड, हमें परमात्मा का शुक्र करना चाहिए कि हमारे पास ऐसा न्यूट्रिशन है जो हमारा बोन मास भी ठीक कर सकता है, जो हमारा मसल मास भी ठीक कर सकता है, हमें एक ओवरऑल फिट पर्सन बना सकता है। अंगद सर को सभी जानते हैं, जो लोग सुबह एक्सरसाइज में आते हैं, मंडे को सर योगा कराते हैं। उनका कितना मतलब कितना कंडीशन खराब था, है ना, डॉक्टर्स ने सर्जरी बोला हुआ था। अभी हर रोज एक आधा पर्सन हमें ऐसा मिलता है जिसका बोन में दिक्कत है, और वो पर्सन पता है कैसे बिहेव करते हैं? वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमें तो इधर से उधर नहीं होना, डॉक्टर ने बोला है कि आपकी ना नीचे वाली हड्डी है वो ऐसी उल्टी हो गई है। मतलब हम कोशिश उसके लिए नहीं कर रहे। अगर हम बैठेंगे ही ऐसे तो वो बिंगी रहेगी। उसको सीधा तो करने की कोशिश तो करेंगे ना, थोड़ा सा अपने पोस्चर को सही करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोग नहीं करते। अभी भी सीखना नहीं चाहते हम लोग। हम मतलब मैं बार बार एक ही चीज में बहुत बार बोलती हूँ, इग्नोरेंस, अज्ञानता की वजह से हम लोगों की विजिट्स बढ़ रही हैं। हम लोग सबसे ज्यादा बीमार अज्ञानता की वजह से पड़ रहे हैं, इग्नोरेंस की वजह से बीमार हो रहे हैं। इग्नोरेंस की वजह से हमारा जो पैसा है वो डॉक्टरों के पास जा रहा है। इग्नोरेंस की वजह से हम लोग अपने आप को ये अज्यूम करके चल रहे हैं भी उम्र होगी है, उम्र बढ़ेगी तो हम बीमार होंगे ही होंगे। ये भी इग्नोरेंस है। तो ऐसी इग्नोरेंस नहीं है, वी आर एजुकेटेड। हमें अपने आप को एजुकेट करना है, हमें अपने आप को शिक्षा देनी है। मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगी हिंदी में भी थोड़ा सा। तो हमें अपने आप को ऐसी शिक्षा लेनी है हमें कि हम अपने आप को सुपर डुपर हेल्दी बना सकते हैं। बोन क्या, हम पूरी बॉडी को रिवाइव कर सकते हैं, और हमारी बोन्स रिवाइव हो जाती है। हमने बोला ना बोन्स ग्रो करती हैं, बोन्स हमारी बनती ही रहती है, लेकिन उनको बनाने के लिए जो मटेरियल बॉडी में चाहिए वो हमें मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो फिर हम यही सोचेंगे कि ये तो उम्र के साथ हो ही रहा है। अगर हम उसको प्रोवाइड कराएंगे, और हमारे पास द बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, कैल्शियम और जॉइंट सपोर्ट, राइट। अगर मैं बोन हेल्थ की बात करूँ ना तो 4 सेशन निकल सकते हैं बोन के बारे में डिस्कस करते करते। रेडी हो 4 सेशन लेने के लिए? तो हमें ज्यादा साइंस नहीं हमें जाननी, हमें पता है हमारी बोन्स को हेल्दी रखने के लिए हमारे पास ऐसे दो सुपर प्रोडक्ट्स हैं। कैल्शियम है हमारा, और हमारा जो कैल्शियम है उसमें क्या है, साथ में विटामिन डी है और मैग्नीशियम है। कैल्शियम एक फीमेल को या एक मेल को कितना चाहिए? 800 मिलीग्राम से लेके 1200 मिलीग्राम तक की हमारी रिक्वायरमेंट है। 70 ईयर्स तक हम 1200 मिलीग्राम तक का कैल्शियम हम ले सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी जो टैबलेट आती है, अगर हम वो, उसमें लिखा हुआ है 1 टैबलेट पर डे, हम उसको, अगर हम अपना कैल्शियम का लेवल देखते हैं हमारा कम आ रहा है, हम उसको मैनेज करने के लिए अगर उसकी दो दो टैबलेट भी ले लेते हैं, और कुछ तो हम ऐसा खाना भी तो खा रहे हैं उसमें से हमें कैल्शियम आ रहा है, कैल्शियम रिच डाइट लेनी है हमें। पालक, जितना ये सैलड, ये ग्राफेज ग्रीन वेज, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं इनमें क्या विटामिन मिनरल हमें इनसे भर भर के मिल रहे हैं। विटामिन डी 3, डी 3 का जो वो है सप्लीमेंट होता है, उसको लेंगे हम लोग। अगर हमारा बोन मास बहुत ज्यादा वीक है तो उसे पूरा करने के लिए हम उसको ज्यादा ले सकते हैं, और सप्लीमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आधे से ज्यादा जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो हम सप्लीमेंट से पूरा करेंगे, और आधा जो रिक्वायरमेंट है वो हम नेचुरल फूड से पूरा कर सकते हैं। अब विटामिन डी हमें कहाँ से मिलेगा? विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है। तो कितने लोग हैं जो धूप में बैठते हैं, और वो एक दिन बैठने से नहीं आएगा, डेली हम सन में जाएंगे तो वो आएगा। लेकिन अगर वो कम हो चुका है ऑलरेडी तो हमें सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे।
और जो हमारा कैल्शियम है वो विटामिन डी के साथ आया है, और उसके उसके बाद उसमें मैग्नीशियम है, और एक परफेक्ट कॉम्बो है जो हमारी बोन हेल्थ को अच्छा रखने में हेल्प कर सकता है। बाकी ऐसा नहीं है कि कैल्शियम की टैबलेट ले लेंगे तो अरे भाई हम तो स्वस्थ हो गए। पूरा दिन में हम क्या ले रहे हैं, हमारी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट 1200 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो बाकी जो दिन में हम फूड लेंगे, अपना खाना खाएंगे, जो जो शेक लेंगे, जो हम पानी लेते हैं, जो हम सैलेड खाते हैं, जो फ्रूट खाते हैं, उसमें से भी वो आना चाहिए। तो नेचुरल सप्लीमेंट्स और नेचुरल जो हमारा फूड है, उस दोनों में से अगर हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट पूरा होगा, और ऐसे ही नहीं है 1200 मिलीग्राम की एक ही गोली खा लो भी एक ही दिन में, तो जाके फिर क्या होता है, फिर बनती है पत्थरियां, फिर बनता है, फिर हम कहते हैं भी ऐसा हो गया मेरी बॉडी में। तो ऐसा नहीं करना। तीन हम बॉड उसको 3 टाइम 4 टाइम, मैंने बोला ना सभी खाने में से थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। 2 टाइम हम अपना एज ए सप्लीमेंट ले सकते हैं, नहीं तो एक ही टाइम ले सकते हैं, राइट। तो हमारी जो टैबलेट आती है 400 मिलीग्राम की आती है, राइट। उसकी 2 टैबलेट सुबह शाम ले सकते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन हम अपने फूड से पूरा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मेरा खाना बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, हम एक टैबलेट उसको मेंटेनेंस के लिए ले सकते हैं। और कैल्शियम को ऑब्जॉर्व करने के लिए विटामिन डी का बॉडी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड थिंग है हमारे पास बोन्स को और ज्यादा अच्छा रखने के लिए जॉइंट सपोर्ट। अब जॉइंट सपोर्ट, हमारी जो बोन्स हैं, एक बोन दूसरी बोन से एक जोड़ से कनेक्ट है। अब वो जोड़ अगर जाम हो जाएगा, गठिया होता है ना, गठियों में क्या गांठें हमारी मूव नहीं होती, जॉइंट्स हमारे स्टिफ हो जाते हैं। और मतलब स्टिफनेस यहाँ पे रखते हैं तो ऐसे मतलब ऐसे ही रह जाता है हाथ, सीधा करने में बड़ी दिक्कत आती है ना। कई बार इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हम मूव ही नहीं कर पाते, और वो ऑटोमेटिकली बोन्स जो हमारी होती हैं वो विंगी होनी शुरू हो जाती है, टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है। देखा कभी किसी ने ऐसा पर्सन जिसकी बोन्स टेढ़ी होनी शुरू हो गई हैं? जिन लोगों को घुटनों की दिक्कत ज्यादा देर से होती है ना, उनकी टांगे ऐसे हो जाती हैं, ऐसे नहीं होती, वो ऐसे हो जाती है ना। तो हमारी बोन्स जिधर को पोस्टर की तरफ ही शेप लेनी शुरू कर, हमारा हमेशा जब भी बैठना है अपने पोस्टर के ऊपर ध्यान देना। आधे से ज्यादा जो बॉडी में बोन्स की दिक्कत है वो हमारे पोस्टर की वजह से है। हम बैठते हैं ऐसे करके, हम लेटते हैं उल्टा, टीवी देखना, घंटों टीवी देखते हैं उल्टी पुल्टी पोजीशन में, है ना। हमने अपने मतलब पूरी बॉडी को कंफर्ट जोन में जब रखते हैं ना, तो हमें कंफर्ट, बिल्कुल बैक को सीधा करके बैठिए। बैक की अगर वो टेढ़ी मेढ़ी हो रही है बोन हमारी, तो क्यों हो रही है, उस पर प्रेशर आ रहा है ना, क्योंकि पोस्चर हमारा सही नहीं हो रहा। तो पोस्चर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो ज्वाइंट सपोर्ट हमारा क्या करता है, ज्वाइंट को सपोर्ट करता है, नाम से ही हमारे जो जोड़ हैं उनको सपोर्ट करता है। किस चीज में सपोर्ट करता है, कि वो फ्लेक्सिबल रहे, ऐसे अगर वो मुड़ सकते हैं ऐसे मुड़ते रहे, हमारे जोड़ों में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, वो घूमते रहे। मोबाइल मोबिलिटी, हम अपने पूरे ऐसे उसको मोबाइल घुमा सके इधर उधर जिस मर्जी डायरेक्शन में, तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। और जो हमारे जोड़ों को चलाने के लिए ऑयल है, जिसको हम ग्रीस बोलते हैं, ग्रीस गोड्डों में नहीं होती, सबको ये पता, मेरे तो गोड्डों की ग्रीस खत्म हो गई। ग्रीस हर जॉइंट को चाहिए, गाड़ी में जितने पुर्जे हैं सबको ग्रीस चाहिए होती है ना उनको करने के लिए, नहीं तो वो जाम हो जाते हैं। सेम हमारी बॉडी है, उन पुर्जों को, जो हमारी बॉडी के जॉइंट्स हैं, उनको मोबाइल रखने के लिए, वो चलते रहें घूमते रहें, उनको फ्लेक्सिबल करने के लिए, उनका जो ग्रीस है उसमें, जो उनमें ऑयल ग्रीस जो भी है, उनको चलाने के लिए जो एक लिक्विड होता है जो है ना, उसको बनाने में हेल्प करता है। ग्लूकोजामीन उसको बोलते हैं, राइट। और उसके साथ जो स्कुटिलारिया रूट आता है उसमें, वो एक ट्रेडिशनल रूट से लिया जाता है, वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को इंक्रीज करने में, उस चीज को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। अगर ग्लूकोजामीन बढ़ रहा है तो वो जो स्कुटिलारिया रूट है वो उसको और ज्यादा बढ़ाने में, और कुछ छोटे छोटे उसमें कॉपर मैग्नीशियम ट्रेस एलिमेंट्स हैं, छोटे छोटे, मींस मिनिमम, बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में उसमें हमारा मैग्नीशियम भी है, कॉपर भी है, कुछ कुछ मिनरल्स हमारे जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं।
और जो बोन्स होते हैं, बोन किस चीज से बनती है? बोन्स में सबसे ज्यादा मिनरल्स ही होते हैं। जब बोन टूटती है, बोन का बोन डेंसिटी क्या कम होता है? मिनरल्स कम हो जाते हैं। मिनरल्स हिंदी में उसको खनिज बोलते हैं। पंजाबी में खनिज बोलते हैं, हिंदी में मेरे को पता नहीं क्या बोलते हैं, किसी को पता है तो बता दो। खनिज ही बोलते होंगे शायद, है ना? खनिज पदार्थ पढ़ा है आपने? सॉरी। तो वो हमारी हड्डियों में भी चाहिए होते हैं, वो जो मिनरल्स है। विटामिन्स की बात करते हैं, मिनरल्स की बात करते हैं। विटामिन डी के बाद के विटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डीकैल्सिफिकेशन को रोकता है, कि उसमें से कैल्शियम का लॉस ना हो। हमारी बॉडी में से जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, उसमें से हड्डी का मास, बोन मास से, बोन मास तो समझ आता है ना सबको? बोन मास क्या होता है? एक हड्डी की स्ट्रेंथ है। एक हड्डी है, उसमें कुछ ना कुछ बना हुआ है ना, तभी वो स्ट्रांग है। ऐसी एक हड्डी का कंपोजिशन है अंदर, वो जो अंदर का मास है, मास ही लगा लो उसको। वो चीज को स्ट्रेट रखने के लिए क्या है, वो किस चीज से बनी हुई है? वो खनिज पदार्थों से बनी हुई है। वो कौन सी है? कैल्शियम है उसमें, मैग्नीशियम है उसमें, है ना, कॉपर है उसमें, छोटे छोटे बहुत बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो वो सारा जो मास, जैसी कैल्शियम का कमी होती है बॉडी में, बोन्स वीक होनी शुरू हो जाती है। और फीमेल्स के लिए, इवन मेल्स भी, जो हमारा हार्मोन इम्बैलेंस है, वो हमारी बोन मास को बहुत ज्यादा कम करता है। हमारी जो थायराइड का लेवल है, वो इम्पैक्ट करता है हमारी बोन हेल्थ को। सिजेरियन कराना नहीं करता, राइट? सिजेरियन के बाद जो हम लोग अपनी बॉडी को दे नहीं पाते, उसकी वजह से दिक्कत आती है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी बोन में, बैक में प्रॉब्लम होता है लेडीज का। क्यों होता है? वीकनेस की वजह से हो रहा है। जितना बॉडी को, एक बॉडी ने एक बॉडी को निकाला है, उसकी, उसको क्या चाहिए? अब रिकवरी चाहिए, है ना? उसको पहले भी चाहिए था। अगर पहले ही कम होगा तो ज्यादा दिक्कत आएगी। अगर हमारा पहले परफेक्ट हमारा न्यूट्रिशन है, प्रॉपर हम अपनी प्रेगनेंसी में खाना खाते हैं, एकदम से परफेक्ट है, तो इतनी दिक्कत नहीं होती। उसके बाद भी उसको, क्योंकि ये तो डेली मेंटेन करना है, डिलीवरी नहीं भी है तो भी हमें रखना है। यंगस्टर्स की हमने बात करी, 30 के बाद तो अब शादियां हो रही है ना। तो 30 के बाद अब, इस पहले तो कोई शादी वाला सिस्टम ही नहीं है, कोई बच्चों वाला सिस्टम नहीं है, कोई सिजेरियन वाला सिस्टम नहीं है। और अभी देखो 12 से 13 साल की लड़कियां बोलती हैं, हाय मैं मर गई, मेरी तो बैक, मेरी तो कमर ही टूट गई, है ना? अब तो सबकी कमर टूटी होती है, तो वो इसी की वजह से टूट रही है, राइट? अब उसके साथ एक और चीज बता दूं, ये तो हमारे ज्वाइंट को, दोनों को, ज्वाइंट को सपोर्ट करने के लिए, हमारी बोन हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए, हर्बल लाइफ लाइन हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें, क्योंकि हम कई बार बोलते हैं कि कुछ चीजें हम ऐसी खाते हैं जिनको पचाने के लिए, जिनको अंदर घुलने के लिए, वो, अगर हम तेल डाल रहे हैं, तेल पानी में घुलेगा? नहीं घुलता। तो हमें उसको तेल में ही घुलाना पड़ेगा। अब उसको अंदर घोलने के लिए, उसको अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको पचाने के लिए हमें एडिशनल कुछ ऐसा खाना पड़ेगा जो जाके उस चीज में, वो पचने में हेल्प करे, तब जाके वो हमारी जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें जाए, और जो हमें है उसमें से एनर्जी आनी चाहिए, जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन जिस पार्ट के लिए है वो वहां पे हो जाए। तो हर्बल लाइफ लाइन में क्या है? DHA EPA, मैम ने उस दिन बड़े अच्छे से बताया था। वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। अब विटामिन डी हमारी बॉडी में अगर जाएगा तो उसको फैटी एसिड्स चाहिए। विटामिन डी को अब्सॉर्ब करने के लिए हमें फैटी एसिड चाहिए। विटामिन ए हम ले रहे हैं, विटामिन ई ले रहे हैं, इबियन के कैप्सूल बहुत सारे लोग खाते हैं, लेकिन उनको अंदर जाके पचाने के लिए क्या हमारी बॉडी में वो मटेरियल है? तो हमें, अगर हम कैल्शियम को अपने जॉइंट्स के लिए काम कर रहे हैं, कैल्शियम को, जॉइंट सपोर्ट को, हर्बल लाइफ लाइन को, तीनों को यूज कर सकते हैं। जिन लोगों को ऑस्टियो आर्थराइटिस, जो गठिया की है, जो गांठों गठिया जिसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा गठिया सिवियर है, उन लोगों को प्रोबायोटिक जरूर लेना है। और प्रोबायोटिक अब क्या करेगा? क्योंकि सारा कुछ किसके साथ रिलेटेड है? हमारी गट के साथ। अब गट में क्या है? कोई भी चीज पचाएंगे, गट में क्या जाके जितने न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पे होती? गट में होगी। तो गट में अगर हमारे बैड बैक्टीरिया, जब ये गठिया एंड ऐसे रोग होते हैं, उसमें क्या होता है? हमारे हेल्दी सेल्स जो होते हैं, जो स्वस्थ सेल्स हैं, वो ही
स्वस्थ सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं। बाय कह लो डिफॉल्ट ही कह लो, सही जो चीज होती है ना वो सही वाले को ही ऑटोमेटिकली खाना शुरू कर देते हैं। तो तब हमें क्या करना होता है, क्योंकि जब हमारे जो बैक्टीरियाज है ना अंदर, वो उनकी जो संख्या होती है वो कम ज्यादा हो, उसी को मेंटेन करने के लिए हमें प्रोबायोटिक लेना है। जब वो अच्छे से काम करेंगे ना, तो जो हमारा न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन है, जो जितने भी हम सप्लीमेंट की फॉर्म में ले रहे हैं, चाहे हम खाने में से ले रहे हैं, जैसे भी ले रहे हैं, वो अच्छे से जाके बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएंगे। तो अगर वो डाइजेस्ट होंगे अच्छे से, तो हमारा जो सारा सिस्टम है एकदम से बढ़िया होगा, और हर चीज, फिर हमारा बोन मास भी अच्छा। और प्रोटीन, हमें हड्डियों के लिए प्रोटीन भी चाहिए। जैसे गठिया होता है, सबसे पहले क्या होता है, वो एक बाद की कंडीशन है कि प्रोटीन हमें नहीं लेना। लेकिन हड्डियों को अगर हमने मजबूत रखना है, जिन लोगों को दिक्कत नहीं है ना, भर भर के अपना प्रोटीन का कंजप्शन पूरा करिए, राइट। क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी को बनाता है, और बोन्स में भी प्रोटीन है, उसको मैनेज करने के लिए हमें प्रोटीन लेना है। तो थैंक यू सो मच मेरी तरफ